स्वागत है आपका सचिव सभी तिवारी को जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे वेष्टम संप्रदायिक कृताचार्य राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्र राधाय च सर्वात्मनेवम् वन्दे श्री राधा पादपद्मं प्रधानम्। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामला कोमलांगा जयतु पृथ्वीवारिणासो मुकुन्द। कृष्ण तुदीयपद पङ्कजं पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयकफवातपित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम भद्रागज राम राम श्रीराम रणकर्कश राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्य। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रो स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे श्रीरामचन्द्रो दयालु। जाने जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक तिनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। आप सभी को जय श्री राधे श्रीमन नारायण। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी वाणी को शुद्धता के हेतु नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज का जो कथा है बड़ा ही सुंदर कथा है। पूर्व की कथा का थोड़ा स्मरण करते हैं, आगे को बढ़ते हैं। पूर्व के वक्तव्य में हमने सुना कि किस प्रकार मैया सती ने प्रभु भोले बाबा के अपमान को देखकर अपने देह को त्याग कर दिया और अंत समय में मैया ने
हमारे प्रभु श्री हरि से वर मांगा। क्या वर मांगा? सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज मैया सती महाराज हिमाचल के घर पे माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। बोलिए मैया पार्वती की जय। जब से मैया पार्वती ने हिमाचल महाराज के घर में जन्म लिया है, तब से वहां पे समस्त वैभव प्रकट हो गए, वहां पे किसी चीज की कमी नहीं रह गई। अब मैया पार्वती समय बढ़ता गया, माँ भी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी वहां पर जा पहुंचे, हिमाचल जी के यहाँ पर गए। तो उन्होंने मैया पार्वती के गुण और दोषों को बखान करना शुरू कर दिया, उनके हस्तरेखा को देखा और महाराज हिमाचल से कहने लगे, हे महाराज श्री, ये जो आपकी कन्या है वह बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी सौभाग्यशाली है, इसके भीतर सारे गुण विद्यमान हैं। ये इसी कन्या से मतलब ये जो आपकी कन्या है ये इतनी गुणवती है कि इसी के व्रत से सभी लोग अपने पतिव्रत धर्म को निर्वाह करेंगे। और अवगुण क्या गिनाया महाराज? सारे गुणों को जो गिना दिया, तो कहे इनमें एक गुणों की खान है, किंतु इनके जो पति हैं वे इतने उदार घूमने वाले होंगे। इस जगह तुम मैं बड़ी कहने आ रहे थे, बड़ी सौभाग्यशालिनी है, किंतु जिसके पति का यश स्वरूप में जिसको पति प्राप्त होगा वह भला भाग्यशाली कैसे हो सकता है? वह तो भाग्यहीन ही हो जाएगा, उसके तो भाग्य ही नष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी ने समझाया कि मैया, हम क्या कर सकते हैं? जो भाग्य है, भाग्य में लिखा तो हम नहीं बदल सकते, किंतु हाँ एक युक्ति जरूर बता सकते हैं। ये जो सारे गुण हम आपको बताए हैं, वे सारे गुण हमारे भोले बाबा में भी विद्यमान हैं। और जब मैया पार्वती ने यह सुना कि ये सारे गुण जो हैं भोले बाबा में विद्यमान है, तो वे प्रसन्न हो गई और पूछने लगी कि हे नारद जी, हे देवर्षि, मुझे भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तब जो नारद जी थे वे मैना मैया की ओर देखकर कहने लगे कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव हमें तिस कहे त्रिपुरारी। कहने लगे कि ये जो गुण हैं, जिन्हें मतलब ये जो अवगुण आपको दिख रहे हैं, वे गुण में परिवर्तित हो सकते हैं। ये सारे गुण हमारे भोले बाबा के भीतर विद्यमान हैं, और जिस भी मतलब अवगुण को भोले बाबा ग्रहण करते हैं वे सभी गुण में स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे हमारे भोले बाबा। और यदि ये देवी आपकी जो पुत्री है वे यदि भोले बाबा का तप करेंगी, उनको प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में तप करेंगी, तो निश्चित ही भोले बाबा इनके भाग्य को भी बदल देंगे और ये भोले बाबा को प्राप्त करेंगी। जब ऐसा मैया पार्वती ने सुना तो उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन में पहुंच गई और बड़ा ही घोर तप किया बंधु। इतना दारुण तप किया कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वे भी इनके तप के आगे नतमस्तक हो गए। इनका एक नाम अपर्णा भी क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए ये पत्ते खाती थी और अंत में इन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिया, जिससे इनका नाम अपर्णा पड़ा। अब यहाँ पर मैया पार्वती बड़ा ही तप कर रही हैं और उधर देवलोक में एक तारकासुर नाम का जो दैत्य है वह उधम मचा के रखा हुआ है। देवगढ़ सोच रहे हैं कि भोले बाबा तो समाधि में हैं, अब तारकासुर का वध कैसे होगा? क्यों? क्योंकि तारकासुर को वरदान था कि भोले बाबा का जो पुत्र है वही तारकासुर का अंत कर सकेगा। तो सभी देव क्या सोचते हैं कि भोले बाबा समाधि में है, उन्हें समाधि से जगाना होगा, तभी तो ये विवाह करेंगे और इनको पुत्र प्राप्त होगा। अब यह योजना बनाकर सभी लोग कामदेव के पास पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को जगाने का सामर्थ्य तो काम में ही था, है ना। तो अब कामदेव के पास जब सभी जन पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर कामदेव को कार्य देखते हैं, कहते हैं, "हे कामदेव, तुम जाओ और भोले बाबा की जो ये समाधि है उसे तोड़ो। यदि तुम समाधि नहीं तोड़ोगे तो हम सभी का विनाश कर देगा यह असुर। और जाओ तुम भोले बाबा को शीघ्र ही समाधि से उठा दो।" महाराज काम जब भोले बाबा को जगाने के लिए चला है तो उसने अपनी ऐसी
कला को प्रदर्शित किया है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, तेत निज निज मर जात तज, भय सकल बस काम। अर्थात जितने भी प्राणी थे, जितने भी इस संपूर्ण पृथ्वी पर विद्यमान जन थे, उन सबके भीतर काम का वास हो गया। इतने इतने मतलब बलपूर्वक उसने अपने रूप का जो था वह, अपने रूप का प्रचार प्रसार किया। इतने बढ़िया तरीके से उसने अपने समस्त गुणों का प्रदर्शन किया कि जितने लोग थे महाराज, उन सबके भीतर काम का ही वास हो गया। कहते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगे अम्बुद समुदाय, संगम करई तालाब तलाई, जस असी दशा जड़न के बरनी, तीरथ राज समाज सुकरनी। जस जहाँ अस दशा जड़न के बरनी, को कह सकहि सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। महाराज जो जड़ थे वे तो, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो जड़ थे वे तो काम के वशीभूत हो ही गए, किंतु जो चेतना से युक्त थे, और जो पशु थे पक्षी थे, है ना, वे सभी लोग जो जलचर प्राणी नभचर प्राणी, ये सभी में काम का वास हो गया। अब यहाँ पर काम ने अपने समस्त उपायों को कर लिया, किंतु भोले बाबा की जो समाधि थी उस पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। तो हम विचार करने लगे कि यदि हम भोले बाबा को जागृत नहीं कर सके, यदि हम उन्हें समाधि से चेतना अवस्था में न ला सके, तो जो देवता है उनके कार्य तो अपूर्ण ही रह जाएंगे, और ये तारकासुर तो सदैव उधम ही मचाता रह जाएगा। हम देवताओं पर अपनी प्रवृत्ति को सदैव दिखाता ही रहेगा, अपने बल को। तब काम ने क्या किया कि जो उसके पांचों पुष्प थे, मतलब जो उसके पांचों पुष्प रूपी बाण थे, उसे एक साथ अपने धनुष पर चढ़ाया है और भोले बाबा के हृदय पर प्रहार कर दिया। जो ही भोले बाबा के हृदय पर वह धनुष लगा, त्यों ही भोले बाबा का नेत्र खुल गया। अच्छा, क्यों खुल गया? देखिए, यहाँ पर भोले बाबा का बड़े ही मतलब बड़े प्रकार से कामदेव ने जगाया, किंतु भोले बाबा के समाधि पर कोई असर नहीं पड़ा बंधु। और जब हृदय पर आघात किया, तो भोले बाबा के नेत्र खुल गए और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। इसका कारण क्या है? पहला कारण तो उनके हृदय में हमारे प्रभु श्री राम विद्यमान है, और राम प्रभु को चोट लगे ऐसा हमारे शिव तो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। और दूसरा क्या है कि मैया भवानी सदैव उनके हृदय में विराजमान रहती हैं। इन दो कारणों से आज भोले बाबा को बड़ा ही क्रोध आया, और जो काम था वे वृक्ष के पीछे से छिपकर प्रहार कर रहा था। तो जो ही भोले बाबा इधर उधर देखने लगे, उनकी दृष्टि पहले तो काम पर नहीं पड़ी, किंतु जब पल्लवों के बीच में उनकी दृष्टि पड़ी, जो ही उन्होंने कामदेव के तनिक शरीर को देखा, तो ही इतना क्रोध आया कि उनकी तीसरी नेत्र खुल गई और काम जलकर भस्म हो गया। कहते हैं, तव शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयो जर छारा। अर्थात भोले बाबा की दृष्टिपात मात्र से ही काम का सर्वनाश हो गया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब यहाँ पर जो देव थे वे बड़े ही डर गए, भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे, सभी में हाहाकार मच गया। वह सब तो जैसे तैसे भाग गए, किंतु मैया रति जो कामदेव की पत्नी है, बड़ी ही दुखी हो गई और हमारे भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, आपने मेरे पति को मारा है, अब आप मुझे जीने का मार्ग बताइए, आप मुझे मेरे पति को जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं किस भांति से जीऊंगी। जब मैया रति ने इस प्रकार विलाप किया, तो बोले, बाबा हमारे बड़े ही करुणा निदान है। और क्या किया? उन्होंने कहा कि हे रति सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण
कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। अर्थात रति, जो तुम्हारे पति है, जब यदुवंश में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होगा तो ये जो तुम्हारे पति है वो यदुवंश में श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तब ये तुम्हें प्राप्त होंगे। अब सभी देवतागण जो थे उनको पता चल गया कि प्रभु की जो समाधि है वह खंडित हो चुकी है, प्रभु समाधि से जागृत अवस्था में आ गए हैं। सभी गए हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं, ब्रह्मदेव आप चलिए और भोले बाबा को विवाह के लिए प्रसन्न करिए। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों भाई, आप सभी तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सभी लोग जाइए, हमारी क्या आवश्यकता है यहाँ पर। देवताओं ने कहा, नहीं प्रभु, आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो देवता हैं उनके मन में बड़ा ही भय है, उन्होंने कामदेव को जलते हुए देखा है और डर इस प्रकार है कि कहीं हम ये प्रसंग रखे भोले बाबा के सामने और ऐसा ना हो कि प्रभु क्रोधवश हमें भी स्वाहा कर दें, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को सभी ने लिया है साथ में। अब ब्रह्मा जी हमारे पहुंच गए हैं भगवान के पास में। वहां पर श्री हरि नारायण को साथ में लिया है और जाकर पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत। वहां पर गए हैं तो भोले बाबा को प्रणाम किया, सभी लोग स्तुति करने लगे। आइए हम भी भजन के साथ में बड़ी सुंदर स्तुति करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी प्रभु बार नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी तूने उदास ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू। दतार अर्थात देने वाला। तो कहते हैं, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक शंभु हम तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु हम तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जब भोले बाबा की सभी देवताओं ने इस प्रकार सुंदर स्तुति की भावपूर्ण, तो हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे देवताओं, अपने मनोरथ को कहो, किस कारण से, किस उद्देश्य से यहाँ पर आना हुआ है। तो सभी ने उनकी स्तुति की, सभी ने प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वस्व जानने वाले हैं, हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही मनोरथ है, उसे पूर्ण करिए। कहते हैं, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। जब सभी देवताओं ने अपने इस मनोरथ को रखा कि मैं अपने आंखों से आपके सुंदर विवाह का दर्शन चाहता हूँ, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए।
और सभी अ, और जो देव हैं वे व्याख्या करते हैं, कहते हैं, "हे प्रभु, जो मैया पार्वती है वे आपको प्राप्त करने के लिए बड़ा ही दारुण तप कर रही हैं। आप उनके इस तप को पूर्ण कीजिए, आप उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए।" अब यहाँ पर प्रभु जो है हमारे, वे आगे का जो प्रसंग है बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर प्रभु तैयार होते हैं बढ़िया विवाह के लिए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। किंतु जो देवता है उनके मन में एक जो है शंका उत्पन्न होती है। कैसे शंका बंद हो? जब कहते हैं सभी देव कि जब भोले बाबा को विवाह ही करना था तो फिर यहाँ पर कामदेव को मारा क्यों? क्यों? क्योंकि विवाह में काम की आवश्यकता होती है, ऐसा देवताओं का मानना था। अब सभी ब्रह्मा जी से जब इस बात को बताए तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा रुकिए, हम इसकी भी पुष्टि किए देते हैं। अब ब्रह्मा जी पुनः भोले बाबा से पूछते हैं कि प्रभु, सभी देवता कह रहे हैं कि यदि आपको विवाह करना ही था तो आपने काम को क्यों भस्मीभूत किया, क्यों जलाया? विवाह में तो काम की आवश्यकता होती है। भोले बाबा बड़ा ही सुंदर और मधुर उत्तर देते हैं, कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं ये जो विवाह है वह काम के उद्देश्य से नहीं करने जा रहा, मैं तो इसे राम को प्राप्ति के उद्देश्य से करने जा रहा हूँ। विवाह का जो उद्देश्य है वे तो हमारे प्रभु श्री राम ही है। मैं हमारे विवाह में काम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये विवाह तो सिर्फ राम पर ही निर्भर करता है। जब हमारे प्रभु ने इस प्रकार कहा है तो सभी जो देवगण थे वे बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी कि अब तारकासुर का वध अवश्य होगा। अब किस प्रकार हमारे भोले बाबा अपने श्रृंगार को करते हैं और किस प्रकार मैया सती की परीक्षा होती है, अब इधर हम सुनते हैं। जब ये निश्चित हो गया कि अब प्रभु का विवाह होना है तो सर्वप्रथम भोले बाबा ने मैया पार्वती का परीक्षा लेने को सोचा और सप्त ऋषियों को भेज दिया मैया पार्वती के पास में। सप्त ऋषि गए हैं, मैया पार्वती को बड़े ही प्रकार से बहका रहे हैं, कह रहे हैं, देवी आप इतना दारुण तप कर रही हैं, आपको तो एक अच्छे वर चाहिए। ये क्या आप जटाजूटधारी को अपना पति मान बैठी हैं? हम तो आपको विष्णु जैसे सुंदर सुंदर वर का चयन कराने के लिए सज्ज हैं, आपकी हाँ करने की देरी है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे ऋषिवर, आपने आने में देर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जो निर्णय कर लिया है वह अड़िग है। यदि आप तनिक पहले आए होते तो शायद मैं विचार भी करती। और अंत में कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहो शंभु नत रहो कुमारी। जब मैया ये कह देती है कि जन्म जन्मांतर तक मैं तप करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा से ही, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। जब सप्त ऋषियों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और मैया भवानी को सिर नवाया है, प्रणाम किया है और बड़े ही प्रसन्नचित मन से गए हैं भोले बाबा को सारी व्याख्या कह सुनाई है। अब यहाँ पर प्रभु की लग्न पत्रिका विचारी गई है और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी के पास जब लग्न पत्रिका पहुंची है तो सभी देवताओं को पढ़कर सुनाया गया। सभी देवता बड़े हर्षित हैं महाराज। अब यहाँ पर सभी भोले बाबा के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सब अथाह खुश हैं। क्यों? क्योंकि एक तो भोले बाबा का विवाह उत्सव है और दूसरा तारकासुर का वध का निश्चय हो गया है। अब तो तारकासुर की मृत्यु है, जिससे देवगढ़ का जो भय था वह भी समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर दूल्हे का बड़ा मनोरम वर्णन आता है। अब श्रृंगार की बारी आती है। सब अपने अपने विमानों में सजे हुए मतलब लगे हुए हैं कि हमारा विमान सबसे सुंदर दिखे, हम सबसे सुंदर दिखें। किंतु जब नंदी श्रृंगी ये देखते हैं तो कहते हैं, प्रभु भला ये कैसी बारात निकलेगी कि सभी बाराती तो सजे हुए रहेंगे किंतु जो दूल्हा होगा वह तनिक भी सजा नहीं रहेगा। आपके श्रृंगार की तो किसी को पड़ी ही नहीं है, सभी अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं, सभी अपने आप को सजा रहे हैं। तब भोले बाबा ने कहा, अरे आप सभी मेरे इतने प्रिय हैं, मेरे सबसे समीप हैं, आप सभी लोग ही मेरा श्रृंगार कर दीजिए। जिस प्रकार से भी मेरा श्रृंगार करेंगे मुझे वह स्वीकार है। और भोले बाबा का श्रृंगार इतना अद्भुत महाराज, कहते हैं, शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा,
जटा मुकुट हरि मोर संवारा, कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नीति उपबीत भुजंगा। अर्थात कहते हैं शिव शंभु अब श्रृंगार कर रहे हैं, और कैसा श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट जो है उसमें कैसा श्रृंगार है, जो सर्प है उसको मुकुट के स्वरूप में पहना दिया गया है। जटाओं पे प्रभु के जो मतलब सर्प है उसको लपेट दिया गया, वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो मुकुट लगे हुए हों। और कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, जो छोटे छोटे सर्प है महाराज उनको कानों के कुंडल बना दिए गए हैं, हाथों के कड़े बना दिए गए हैं सुंदर से। तन विभूति पटके हरी छाला, तन जो है वे भस्म से सनी हुई है बढ़िया से। तन में पूरे तन में श्वेत रंग के जो भस्म है उससे प्रभु ने स्नान कर रखा है। और जो शरीर है उस पे मृग छाल लगा मतलब पहन के रखे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि पर मतलब सिर पर प्रभु के मैया गंगा सुशोभित हो रही है, और बड़ा ही सुंदर चंद्र देव सुशोभित हो रहे हैं। और जगह जगह पर प्रभु ने सर्पों से और नरमुंडों से श्रृंगार कर रखा है, बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार है महाराज। ऐसे बड़ा ऐसे जमाता को कोई भी देखेगा तो डर कर भाग जाएगा। अब यहाँ पर जो दूल्हा है वह तो श्रृंगार कर चुके हैं, किंतु जो बाराती हैं उनके श्रृंगार कैसे हैं जरा इस पर भी नजर डालते हैं। कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति धन कीना। अर्थात जो बाराती है वे सब कौन है महाराज, सारे भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी सभी जितने भी भूतों की टोलियां हैं वे सब भगवान के बारात में सम्मिलित हैं और बड़े प्रसन्न हैं। तो किस प्रकार से बाराती हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, मतलब किसी के तो मुख ही नहीं है महाराज, बिना मुख के हैं। और किन्हीं के तो बहुत ही मुख हैं, मतलब मुख ही मुख दिखाई दे रहे हैं शरीर में। कोई बिना पद के है, बिना पैरों के है, और किन्हीं के बड़ा ही पैर है, मतलब कई सारे पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, अर्थात किसी के शरीर में नयन ही नयन है और किसी के एक भी आंखें नहीं है। कहते हैं रिष्ट पुष्ट को, और कोई अतितन खीना, अर्थात कोई तो बहुत ही भारी शरीर के हैं, है ना, बड़े ही हष्ट पुष्ट हैं, और कोई धागे के समान पतले हैं महाराज। इस प्रकार के जब बारातियों को हमारे दूल्हे सरकार ने देखा है, हमारे भोलेनाथ ने देखा है, तो विस्मय में पड़ गए, कहने लगे सुनो, क्या तुम सब मुझे नहीं चाहते कि मेरा विवाह हो। अब जो शिवगढ़ थे, जो सब भूत प्रेत पिशाच थे, वे कहने लगे क्यों प्रभु। कहने लगे अरे एक बार अपने आप को जरा देखो, कौन है जो अपनी पुत्री का विवाह मतलब मुझसे करेगा इस प्रकार के बारातियों को देखकर। तब जो हमारे बाराती रहते हैं वे कहते हैं कि अरे प्रभु आपने मेरा तो दर्शन किया, मुझे तो देखा कि मेरा श्रृंगार कैसा है, किंतु एक बार स्वयं को देखिए। कहते हैं जैसे दुल्हो तसे बनी बराता, कौतुक विभेद होत मग जाता। इसका अर्थ क्या है महाराज। जैसा दूल्हा है उसी के समान बाराती बनी है। भाई दूल्हा विचित्र है तो बाराती भी तो विचित्र होनी ही चाहिए, है ना। अब जिस प्रकार दूल्हा विचित्र है उस प्रकार बाराती भी विचित्र है। और चल दिए हैं बारात के लिए। यहाँ पर होता क्या है कि पहले तो सभी जो देवगढ़ है वे बाराती पहुंच जाते हैं, क्यों, क्योंकि सोचते हैं भाई यदि पहले ये सभी जन पहुंच गए तो क्या पता हमें पानी भी पीने को मिले या भगा दिए जाए, क्या पता। इस प्रकार की बारात है, बड़ी ही विचित्र शोभा हो रही। अब बाद में हमारे शिव शंभू जो है वे अपने समस्त भूत प्रेत की टोलियों के साथ में बारात लेकर निकलते हैं। मैया मैना जो है बड़ी ही सुंदर तरीके से सभी चीजों को सजा के रखी हुई है, सारी व्यवस्था बड़ी भव्य है। बड़े सुंदर बंधनवार बांधे गए हैं, सारी व्यवस्था जो हिमांचल महाराज है उन्होंने बड़ी भव्यता के साथ कर रखा। बारात का आगमन हुआ। अब महाराज बारात जो होता है ना, बारात को देखने के लिए जो महिलाएं होती है बड़ी आतुर होती हैं। उन्होंने क्या कहा कि जाओ जाके छोटे बच्चे थे तो उनसे कहा कि जाओ जाके देख के आओ हमारे जमाता कैसे दिख रहे हैं। बच्चे दौड़े दौड़े गए। उन्होंने देखा भूतों प्रेतों की टोलियां एकदम से बढ़िया नंग धड़ंग और नृत्य कर रही हैं भाई।
अब जो ही बच्चों ने यह देखा, उनकी तो सांसें रुकने लगी, दौड़ते दौड़ते अपने मैया के पास में पहुंचे और उनके गोद में जाकर बैठ गए, हांफने लगे। मैया ने कहा, क्या हो गया, तुम सबने ऐसा क्या देख लिया भाई, बारात देखने को भेजा था, बारात देखा या नहीं? तो कहा कि अरे मैया, मैंने बारात नहीं देखा, कुछ और ही देख के आया हूँ। बारात तो बारात ही है, मैंने जो देखा है बड़ा ही भयावह है। और बच्चे बारात का वर्णन करते हुए कहते हैं, तन छाल ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जे जियत राय बरात देख पुण्य बढ़ते कर सही, देख सुमा विवाह घर घर बात असलर कन कहीं। अर्थात जो दूल्हा है उसने तो बढ़िया से मृग छाल लपेट के रखा है, विभूति से सना हुआ है, मुंडमाला धारण कर रखा है, और उसके जो बाराती है और भी विचित्र है महाराज, हम तो अपने प्राणों को बचाते बचाते यहाँ पर आए हैं मैया, उनके साथ में भूत प्रेत पिशाचनी जोगिनी, बड़े बड़े भयंकर जो भूत प्रेत हैं वे सभी उसमें सम्मिलित हैं। ये भूतों की टोलियां ही बारात बनी हुई हैं। बड़ा भाग्य होगा उनका जो मैया पार्वती का विवाह देखेंगे, है ना। इस प्रकार से जब बच्चों ने वर्णन किया तो सभी लोग कहने लगे, अरे तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो, बड़े ही सुंदर जमाता होंगे हमारे भाई। अब ऐसे बात पर किसको भरोसा हो सकता है कि किसी के विवाह में भूत प्रेत मतलब उपस्थित हो, है ना। अब यहाँ पर मैया मैना है जो बारात की अगुवाई के लिए उनके पूजा की थाली लेकर प्रस्तुत होती है। जो ही उनकी दृष्टि हमारे भोले बाबा पर पड़ती है, उनके गले में लिपटे हुए सर्पों पर पड़ती है, उनके स्वरूप पर पड़ती